हेलो एवरीवन, हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे आपको कि आप जब जेई मेन 25 के फर्स्ट अटेम्प्ट या फिर सेकंड अटेम्प्ट में जब भी आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो आपको वहाँ पे कंप्यूटर पे कैसे टेस्ट देना है, क्या इंटरफेस होगा और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको कैसे ध्यान रखनी है, कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्या क्या चीज़ें जो ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी है ताकि जब आप एग्जाम दे के आओ तो कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पेपर सॉल्व करके आते हैं बट वो जो क्वेश्चन सेव किए जो क्वेश्चन का आंसर सेव किए होते हैं पता चलता है कि बाद में उनके रिस्पॉन्स शीट में वो आंसर सेव ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो सारा कुछ कंप्लीट बात करेंगे हम लोग डिटेल में। डेमो वीडियो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, सारा कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करके सेव करके आंसर टिक करके सब कुछ बताएंगे और नए पैटर्न के हिसाब से, मतलब कि 75 क्वेश्चन इस बार आपके आने वाले हैं तो उसके हिसाब से आपको कैसे आपको सॉल्व करना है कंप्लीट हम लोग देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पे है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अभी से लेके जब तक आपके जब जेईई मेन के रिजल्ट के बाद आपके पास जब रैंक आएगा तो उस रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा सारा कुछ आपको बताने वाला है, जिसके लिए मैंने ग्रुप भी बनाया हुआ है। तो जाकर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मुझे डायरेक्टली मैसेज करके आप कभी भी डाउट पूछ सकते हो। ओके, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, और सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके सब कुछ अपडेट सबसे पहले मैं नोटिफाई करता हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे ही आप जब जेईई मेन के एग्जाम सेंटर पे जाओगे ना तो वहां पर आपको वहां पे जो इन्विजिलेटर होंगे सारा कुछ वेरिफिकेशन करने के बाद आपको आपका जो भी सिस्टम नंबर होगा वो अलॉट कर देंगे। ठीक है, तो वहां पर आपको सिस्टम ओपन होगा तो बेसिकली सिस्टम का जो पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा और वो सिस्टम का पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ होता है। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ जो आपने फिल किया होगा आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम वही आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वहाँ फिल करना है। तो फिर भी आप वहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि वो लोग वहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो वहाँ पे जरूर इंस्ट्रक्शन ध्यान सुनिएगा कि वो क्या बोल रहे हैं। तो जैसे ये पासवर्ड फिल करोगे और आपके जब सिस्टम स्टार्ट होंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसमें सारा कुछ एक्सप्लेन करता हूँ वन बाई वन। और बहुत सारे लोग पूछते थे कि भैया हम क्या एग्जाम के द्वारा एग्जाम के टाइम अपना लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं क्या पेपर का? बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पहले तो इंग्लिश मेंशन है, अगर आप हिंदी में करना चाहते हो तो हिंदी में भी कर सकते हो। देखो, मैं हिंदी में करूंगा तो ये पूरा कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको गुजराती में करना है, जो भी आपके लैंग्वेज आपको उसके अनुसार चेंज करना है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और बाद में क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए भी आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि भैया हमने तो लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट कर लिया गलती से या फिर इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया तो क्या हम बाद में लैंग्वेज चेंज कर पाएंगे क्या? तो बिल्कुल आप कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन मेंशन रहेगा, तो पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। पहले जो व्हाइट कलर है मतलब कि यू हैव नॉट विजिटेड टू द क्वेश्चन एट, मतलब आपने इस क्वेश्चन पर अभी गया ही नहीं, आपने इस क्वेश्चन पर अभी क्लिक ही नहीं किया। ठीक है, और रेड का मतलब है कि आपने इसको आंसर नहीं किया, समझ में? और ग्रीन का मतलब होता है कि अगर ग्रीन है उस पर, इसका मतलब कि आपने उसको आंसर टिक किया हुआ है और आपने उसको सबमिट कर दिया। ठीक है, और जो वॉयलेट कलर का है इसका मतलब होता है कि यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, आपने आंसर नहीं किया है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को मार्क किया हुआ है ताकि आप बाद में रिव्यू कर पाओ। लेकिन ये अगर आपने मार्क किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन जो है आपका कैलकुलेशन के लिए यूज होगा, मतलब कि आपके मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए यूज होगा, नहीं। अगर गलत हो जाएगा तो आपको माइनस मार्किंग नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो नीचे वाला है ये जो मतलब कि इसमें क्या लिखा है कि द क्वेश्चन आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू, अगर आपने इसका आंसर कर दिया है और फिर रिव्यू किया है तो ये फिर आपका कैलकुलेशन जो आपका मार्क्स कैलकुलेशन होगा ये इवैल्यूएशन के लिए चेक होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से रखिएगा। मान लेते हैं ये कब यूज़ करना है मैं बताता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है वॉलेट कलर और बीच में ग्रीन टिक, ये तब करना है जब मान लेते हैं कि आपने सॉल्व किया, आपको लगता है कि हाँ आंसर यही होगा, आप इसको टिक करने वाले हो, लेकिन आप चाहते हो कि लास्ट मोमेंट पे एक बार फिर से वेरीफाई कर लें, तब ये वाला करना है। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए 25 क्वेश्चन में कि यार कौन सा क्वेश्चन मेरे को जाकर जल्दी से रिविजिट करके वेरीफाई करना है। ठीक है, तो ये करना है, समझ में? अब आते हैं यहाँ पे, नीचे आओगे तो यहाँ पे कुछ सारा कुछ इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, टाइम दिया जाएगा। ठीक है, नीचे यहाँ पे क्या करना है, एक चेक बॉक्स मिलेगा, उसको चेक करना है। बहुत सारे लोग उसको नहीं करते हैं और प्रोसीड करते हैं, होता ही नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और प्रोसीड करोगे तो आपको प्रोसीड हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ ऐसा दिखेगा। अब मैं इसमें यहाँ पे मेंशन यहाँ पे मैं सारा कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आपको ये जो टैब दिखा रहेगा, यहाँ पे 74 दिख रहा है ना, 74 नॉट विजिटेड, मतलब मैं पहले क्वेश्चन पे आ गया हूँ तो मतलब एक विजिट कर लिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है ना 1 नॉट आंसर्ड, मतलब एक पे अभी मैं गया हूँ, अभी आंसर नहीं किया हूँ। और ग्रीन में मैंने एक भी कोई टिक नहीं किया है और इसमें सारा कुछ अभी दिखा रहा है। ओके, हो सकता है कि आपका यहाँ पर ऊपर में यहाँ पे ये जो मैं यहाँ पर कर्सर यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स हो। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में डायरेक्ट आप फिजिक्स में जा सकते हो, यहाँ से केमिस्ट्री में भी जा सकते हो, स्विच कर सकते हो तुरंत। ऐसा नहीं कि 1 बाई 1 सारे क्वेश्चन के बाद ही आप जाओगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पे लास्ट में केमिस्ट्री में डायरेक्टली जा सकते हो, फिजिक्स में डायरेक्टली जा सकते हो और मैथ्स में डायरेक्टली जा सकते हो। मैंने एक और वीडियो बना के बता दूंगा कि आपको क्वेश्चन को किस तरीके से कौन से स्ट्रेटजी यूज करके आपको अटेम्प्ट करना ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं, देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, अब इसमें मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये वाला जो पेपर था हम लोग का, ये मेरे शिफ्ट में था 2020 के 9 जनवरी को। ठीक है, और मुझे याद नहीं आ रहा कि फर्स्ट शिफ्ट था, शायद फर्स्ट शिफ्ट था मेरा। ओके,
तो ये जो क्वेश्चन था आप इसको सॉल्व करना और आंसर बताना, ठीक है। मैं जो है रैंडमली आपको इसको मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं जैसे मैं आपको बताने के लिए मैं बी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैंने बी सेलेक्ट किया, अब इसमें क्या है ना कि अगर हमको सेलेक्ट कर लिया, अगर हमको इसको सेव करना है, ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। अगर सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आपका वो सेव हो जाएगा, मतलब आपका आंसर सेव हो गया। क्लियर कर दोगे तो फिर ये क्लियर हो जाएगा, ठीक। जैसे ही इस पे क्लियर पे क्लिक करोगे तो ये गायब हो जाएगा, मतलब कि आपको अगर दोबारा दूसरा ऑप्शन चेक करना होगा तो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, यहाँ पे सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करोगे तो मतलब जैसे मान लेते कोई ऑप्शन टिक किया, मैंने मान लेते इसको क्या करते हैं पहले सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन पे क्या हो गया, ग्रीन टिक हो गया। समझ में, ये चीज समझ में आ रहा है, ग्रीन टिक हो गया। अब इसे मान लेते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में एक एक चीज समझाता हूँ। अब इसे मान लेते हैं इसका आंसर मैं मान लेता हूँ ए है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करता हूँ। अब सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू किया तो ये क्या होगा कि ये कैलकुलेशन के लिए यूज होगा, मतलब इवैल्यूएशन के लिए यूज होगा, क्योंकि इस पे क्या हो गया, ग्रीन टिक आ गया, ठीक है। अब इसे मान लेते थर्ड क्वेश्चन में मान लेता हूँ सी आंसर है, ठीक है। तो अब इसमें अगर मान लेते हैं कि मेरे को अब जैसे मेरे को लग रहा है कि ये, जैसे मेरे को मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दूंगा। मतलब कि बाद में इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्व होगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। ये आपका इवैल्यूएशन के लिए यूज नहीं होगा, जो प्रॉपर वॉलेट है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इसमें जैसे मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि आपने मार्क फॉर रिव्यू वाले पे आया और जिसमें सेव किया था, तीसरे नंबर पे ऐसे डायरेक्ट क्लिक करोगे तीसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरे नंबर पे क्वेश्चन आ गया, सॉरी दूसरे नंबर पे, ठीक है। तो अब इसे मान लेते हैं कि आपको लगा अरे यार ये तो गलत आंसर टिक कर दिया, तो क्या कीजिए, पहले क्लियर करिए और फिर उसके बाद कोई ऑप्शन जो सिलेक्ट करें, जिससे मान लेते हैं कि डी आंसर है, ठीक है। तो मैं डी करूंगा और सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है। ऐसे करना है आपको। यहाँ पे ग्रीन आ गया, समझ में आ गया। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्लियर नहीं करते हैं और उसी को वहीं से डायरेक्ट चेंज कर देते हैं। ऑप्शन बी अगर सेलेक्ट किए तो सी कर देंगे, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी ग्लिच की वजह से ऐसा हो सकता है कि वो जो आपने पहले वाला सेलेक्ट किया वही आंसर रह जाए, ठीक है। ऐसा होता है तो मैं बोलूंगा कि जो प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिए, पहले उसको क्लियर कीजिए, फिर उसके बाद उसको सेव एंड नेक्स्ट करिए, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इसे मान लेते हैं कि अब इसको इसका लैंग्वेज चेंज करना है, मेरे को इसका लैंग्वेज चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा ऊपर, यहाँ पे हिंदी मेंशन है, अब ये हिंदी में हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, हिंदी में हो गया। अब इसको मान लेते हैं अगर आप चाहते हो कि ये वाला जो राइट साइड में जो बार है इसको गायब करने के लिए, तो इस पे जो एरो है इस पे क्लिक कर दो, ये गायब हो जाएगा। समझ में आया। अब जैसे ही इस पे क्लिक करोगे ये वापस आ जाएगा। तो जिससे मान लेते हैं कोई बड़ा क्वेश्चन है तो वैसा आप कर सकते हो। अब ये समझ में आ गया, सारा कुछ ऑप्शन मैंने समझा दिया। अगर मान लो तो बैक और नेक्स्ट करना है तो यहाँ से भी नेक्स्ट कर सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन जा सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप इस पे नंबर पे भी क्लिक करके, जैसे मान लेते हैं अभी कौन से क्वेश्चन में 5 नंबर पे है, तो अगर नेक्स्ट करोगे तो 6 पे आ जाएगा। अब हमको 7वां पे जाना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। 6 पे 7वां पे जाना है तो 7वां पे डायरेक्ट आप चले जाओगे। 8वां पे जाना है तो 8वां पे जा सकते हो, ठीक है। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे आप चले जाओगे। फिजिक्स के बाद अगर केमिस्ट्री में जाना है तो आप सिंपली आपको 25 के बाद सिंपली आप 26 पे जाओगे तो आप आराम से केमिस्ट्री में चले जाओगे, समझ में। और फिर उसके बाद जब आपको मान लेते हैं कि केमिस्ट्री में डायरेक्टली वहाँ पे ऊपर ऐसे स्क्रॉल बार बना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में मैथ्स, वहाँ से भी डायरेक्टली जा सकते हो। अगर फिजिक्स से जाओगे तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको फिजिक्स का केवल दिखेगा 25 क्वेश्चन, ठीक है। वैसे अगर मान लेते हैं अगर आपको मैथ्स में जाना है तो मैथ्स में आपको 50 के बाद जो 51 वाला क्वेश्चन होगा, आपको 51 पे जैसे क्लिक करोगे आप मैथ्स पे आ जाओगे। तो मान लेते हैं मैथ्स पे मानता हूँ कि इसका जो आंसर है सी है, ठीक है। तो इसको अगर मेरे को 7 नेक्स्ट करना है तो 7 नेक्स्ट करूँगा, आराम से वो सेव हो जाएगा, ठीक है। अब जब मान लेते हैं फाइनल सबमिट करना होगा, जब फाइनल सबमिट करना होगा, जब सारा कुछ कर लोगे आप, तो इसको यहाँ पे सबमिट बटन मिलेगा, या फिर सबमिट बटन हो सकता है आपको ऊपर सबसे मिले। तो सबमिट बटन पे आपको सिंपली इसको क्लिक करना है और यहाँ पे यस कर देना है, ठीक है। जैसे ही यस करोगे आपका आराम से सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद रिजल्ट तो दिखेगा नहीं वहाँ पे आपको, फिर उसके बाद सबमिट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कैसे आपको टेस्ट देना है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, और सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके।